में, ये अंबेडकर पार्क, ये आप जानते हैं, ये अंबेडकर पार्क के वहां पर ये देखिए आप, ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, वहीं पर रोक दिया गया। ये सीधी तस्वीरें आ रही है इस वक्त, इसलिए आपको दिखाना जरूरी। नोएडा की ये तस्वीरें, दिल्ली में घुसने की कोशिश, और अभी अंबेडकर पार्क जो है, ये दलित प्रेरणा स्थल जो है, वहां पर अब किसानों के ट्रैक्टर्स की एंट्री कराई जा रही है, क्योंकि अंदर दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है। जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली में घुसने के, सबको एक तरीके से वहां पर रोका जा रहा है। एंट्रीज ब्लॉक हैं, दिल्ली में नो एंट्री, लेकिन जहां जहां भी रास्ते मिल रहे हैं वहां वहां जो है लोगों को देखिए आप, वो किसान वहां पर जम गए हैं। कहीं से भी दिल्ली में घुसने का प्लान है, क्योंकि बातचीत का हल निकल नहीं पा रहा है, बातचीत बेनतीजा रह रही है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता और रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं। रवि, दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील, लेकिन दिल्ली में घुसने की कोशिश हर तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस तरह की कोशिश हो रही है और किसान नाराज ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर बात करें किसानों की तो किसानों में गुस्सा है। जिस बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ आपको दिखाना चाहूँगा, एक थोड़ी राहत भरी खबर है कि यहाँ किसानों के लिए बॉर्डर खोला गया। आप हटेंगे तो तस्वीर दिखाइए, देखिए ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है और यहाँ एक तरफ का रास्ता जो कि दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक राहत की खबर आई है। रास्ता खोला गया है और ये रास्ता चालू है, लेकिन तमाम किसान यहाँ डटे हुए हैं, यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। क्या भाई ये क्या माना जाए, आप दिल्ली को आप लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जब कल बातचीत होनी है तो दिल्ली एंटर करने की कोशिश क्यों हो रही है? नहीं, हम तो दिल्ली की तरफ ही जा रहे थे। अब हमें पुलिस ने खुद जाम लगाया, हमने तो लगाया नहीं है। हमारा रास्ता पुलिस ने रोका है। हम तो दिल्ली के लिए जंतर मंतर पर रामलीला ग्राउंड पे जाना चाह रहे हैं, पुलिस हमें ले जाए। पुलिस आपको ले जाए वहाँ? हम जाने के लिए तैयार, अगर पुलिस वहाँ ले जाए, रास्ता खुल जाए तो चले जाएंगे हम। आपने रास्ता खोल दिया लोगों का, क्या आपको आपके लिए भी रास्ता खुलना चाहिए, आप चाहते हैं? कायदा से खोलना चाहिए इनको। हमने पब्लिक जो दिल्ली की परेशान हो रही थी, आम पब्लिक, वो भी हमारे भाई बंद हैं, तो उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का आदेश था, भानु प्रताप सिंह जी का, कि एक रास्ता खोल दिया जाए, उसको हमने खोल दिया। इनको भी कायदा से रास्ता खोल देना चाहिए। हमको जंतर मंतर या रामलीला मैदान पहुंचाना चाहिए नहीं क्या? लेकिन आपकी बात तो हो रही है सरकार से, कल बात हो सकती है, कुछ सहमति बन जाए। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ना तो हमने ये जाम लगाया, आम जनमानस की समस्या को देखते हुए हमारे पास आ रहा हूं। आपको 1 मिनट के लिए मुझे रुकना होगा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, समय निकालने के लिए जी न्यूज के लिए ताल ठोके में। और मेरे साथ संबित पात्रा भी है, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी, 7 दिन हो गए, 7 दिन, रास्ता निकलेगा, बात बनेगी या बात आगे बढ़ेगी? क्या होगा आगे? समिति बनाने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया किसानों ने। देखिए, पहले तो जो प्रस्ताव आया था जो सरकार की तरफ से, पहले आप ये समझिए उसमें क्या था। कमेटी बने, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट उसमें शामिल हो, सरकार के अधिकारी शामिल हो और किसान संगठनों के लोग शामिल हो। ये प्रक्रिया हमारे देश की संसद में इसका प्रावधान है स्टैंडिंग कमेटी के समय, जब ये बिल कोई भी बन रहा हो। कि मैं एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी का बहुत पुराना सदस्य हूँ, बहुत लंबे समय से सदस्य रहा हूँ, और हर बिल में इस तरह की कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है हमारी, वो हम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं, सरकारी अफसरों को भी बुलाते हैं और किसान के संगठनों की भी राय जानते हैं और लगभग कंसेंसस से फैसला होता है। मगर बहरहाल इन्होंने बिना किसी से सलाह करे, बिना पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस करके ये बिल पारित कर दिए, जिनमें एमएसपी का, किसान के समर्थन मूल्य का कोई जिक्र तक भी नहीं किया। और अब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनन प्रावधान की जो सबसे हमारी महत्वपूर्ण मांग है और सबसे ज़रूरी मांग है, और जायज़ मांग है, उस मांग को भी जो है सरकार सही तरीके से उसका कोई जवाब मिल नहीं रहा। हाँ, जुबानी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, क्योंकि ये जो हमारे कुछ प्रदेश हैं ज़्यादा प्रभावित है, इसमें हरियाणा भी जी। मगर कानूनी प्रावधान न्यूनतम समर्थन मूल्य का मिले, ये हमारी मांग है किसानों की। मैं आग्रह करता हूं, संबित जी मेरे दोस्त हैं, वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। राजहट छोड़कर, संबित जी, राजहट छोड़कर राजधर्म निभाएं। देश का किसान शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र के दायरे में आपके दरवाजे तक पहुंचा, सरकार के दरवाजे तक अपनी बात पहुंचाने पहुंचा। आप दरवाजे खोलिए, किसान की बात सुनिए और जो जायज़ मांग है उस मांग पे किसान को आश्वासन दीजिए। नहीं तो ये लंबा
किसान, देश का किसान पीछे नहीं हटेगा, ये लंबा संघर्ष भी करेगा देश का किसान। तो आज मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि राजहट सरकार मांगे क्या है? राजधर्म निभाए और ये जो सबसे MSP और महत्वपूर्ण मंडियां। मांग है इसको स्वीकारें। एमएसपी और मंडिया यही मांगे, उसके बाद संबित आप जवाब दे दीजिएगा। मांगे क्या है हुड्डा जी? देखिए मांग स्पष्ट है। जो हाँ देखिए, सबसे पहले ये 3 जो बिल आए हैं, इसमें प्राइवेट खरीद का एक प्रावधान प्रशस्त किया है, एक रास्ता प्रशस्त किया है सरकार ने कि निजी कंपनियां बड़े पैमाने पे आने वाले समय में खरीद करेंगी। हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। एक धारणा बनाई जा रही है कि हम उसके खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, मगर साथ में एक कंडीशन लगा दीजिए कि जो प्राइवेट निजी कंपनी खरीद करे वो न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे के खरीद पर प्रतिबंध हो, पाबंदी हो। उससे नीचे कोई खरीद करता है तो उसका सजा का प्रावधान हो। ये एक कानूनी इसका अमली जामा पहनाकर एक आप या तो चौथा बिल ले आइए या इन 3 बिलों के अंदर आप संशोधन कर दीजिए, और जब तक ये नहीं आता तब तक इन 3 बिलों को आप रोकिए ताकि बड़ी कंपनियां किसान का शोषण नहीं कर सके। मैं एक और इसमें बात कहना चाहता हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान फैसला नहीं कर रहे, वो तो आप ही फैसला कर रहे हो। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान को कम से कम उतनी आवश्यकता है अपना घर बार चलाने के लिए, फैसला आप कर रहे हो। मगर आप अगर फैसला कर रहे हो तो बड़ी कंपनियों से वो किसानों को दिलवाने में आपको क्या नुकसान, क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या बिल में एमएसपी को टच किया गया है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी तो जो है वो रहेगा, एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं है, पुरानी व्यवस्था है, एमएसपी है, रहेगा। क्या बिल में एमएसपी का जिक्र भी है? एमएसपी का तो जिक्र भी नहीं है शायद हुड्डा जी। नहीं, आपने शायद बिल नहीं पढ़े, मैंने बिल अच्छे से पढ़े हैं। जो पहला मुख्य बिल है, देखिए 3 बिल हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, एक एसेंशियल कमोडिटी में संशोधन का। पहला बिल है जो एपीएमसी की जो है दरवाजे खोलता है कि प्राइवेट जो है लोग आएंगे। उसका क्लॉज 5 जो है 5A पार्ट ए, उसमें क्या है कि दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस, दो एमएसपी नहीं, अब एमएसपी की जगह एमएपी का फॉर्मूला आ गया है। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार निर्धारित करेगी वो नहीं, म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर दोनों पार्टियां एग्री करेंगी, जो बड़ी कंपनी और जो किसान के बीच में। ठीक है। और उसके बाद उसका जो है वो कोई एमएसपी से लेना देना उसमें क्लियर कर दिया गया है कि ये एपीएमसी के दायरे के बाहर की परचेज होगी, इस पे एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। यही तो हमारी मांग है। वो जो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस है वो प्राइस कहीं ना कहीं एमएसपी से लिंक्ड हो। देखिए पहले भी मैं आपको उदाहरण देता हूं, हरियाणा के अंदर 2008 में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, एपीएमसी एक्ट में उस समय हमने संशोधन लाया था और प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा में अलाउ कर दिया था कि प्राइवेट कंपनियां खरीद करेंगी, मगर हमने साथ में कह दिया था कि पिछले साल की एमएसपी से नीचे कोई खरीद होगी तो वो उस पर पाबंदी होगी, वो बैन होगी ऐसी कोई खरीद, और उसकी पेनल्टी, बड़ी भारी पेनल्टी प्राइवेट कंपनी पर लगेगी अगर पिछले साल की एमएसपी से कोई नीचे खरीदता है। ये हमने कंडीशन कानूनन तौर पे हमने ये कानून बना दिया था कि हाँ प्राइवेट कंपनियां भी आए मगर पिछले साल की एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बात प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, मगर ये बिलों के अंदर तो है कि एमएसपी की जगह म्यूचुअली एग्रीड प्राइस आएगा जिससे एमएसपी का कोई लिंक ही नहीं और एपीएमसी के बाहर होगा। तो बिलों के अंदर जो कानूनन जो बात आपने भाषा रखी है और जुबानी भाषा है उसमें जो ये अंतर है, ये जेजेपी भी ये कह रही है। संबित का एक बार रिएक्शन ले लेता हूं मैं हुड्डा जी, अगर आपकी इजाजत तो एक बार संबित का मैं रिएक्शन ले लेता हूं। संबित आप बोलिए, एक लाइन ऐड करने में क्या दिक्कत है? जेजेपी भी जो आपकी सहयोगी है हरियाणा में वो भी कह रही है कि एमएसपी का प्रोविजन बिल में ऐड होना चाहिए। आपके सहयोगी जेजेपी वो भी यही कह रहे हैं। संबित देखिए, पहले तो अभी रेफरेंस पॉइंट 5 की बात हुई। मैं जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 उसका रेफरेंस पॉइंट 5 जिसमें गारंटीड प्राइस का मेंशन हुआ है वो पढ़ देता हूं ताकि आपको और आपके बंधुओं को सहूलियत हो। पॉइंट 5, द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेस ऑफ अ फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ, and in case such price is subject to variation,
then such agreement should explicitly provide for a guaranteed price to be paid for such produce, number 1. Number 2, a clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer, and such price reference may be linked to the prevailing prices in specified APMC yard or electronic trading and transaction platform or any other suitable benchmark prices. अब मैं इसको समझाता हूं। देखिए पहले क्या होता था, ये जो छोटे और मझोले किसान होते थे, ये आपके एपीएमसी यार्ड अर्थात आपकी जो मंडी होती थी उस मैं इसको मैं पूरा कर लूं। देखिए पहले ये छोटे और मझोले किसान जो होते थे, ये आके केवल मंडी के अंदर अपने प्रोड्यूस को बेच पाते थे, लाइसेंस्ड जो लोग होते थे उनको बेच पाते थे। अब उसमें आप जानते थे क्या होता, पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिए, लगभग 8.5% टैक्स, जिसमें आड़तियों का 2.5% कमीशन, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.5 to 3% का कमीशन, मंडी टैक्स इत्यादि होता था, लगभग 8.5% टैक्स पड़ता था। अब सरकार ने दोनों ऑप्शन रखा है, जिस छोटे या मझोले किसान को या जिस भी किसान को चाहिए कि वो मंडी में बेचे, एमएसपी में बेचे, जो मंडी दाम तय करता है उसमें बेचे, बिल्कुल वो वहां बेचे, कोई रोकता नहीं है। या जिस किसान को चाहिए कि मैं अपने सामान को ढोके नहीं लेके जाऊंगा, फार्म गेट पे अर्थात मेरे ही देहुड़ी पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आए और वो मेरा सामान खरीद ले, तो फार्म गेट पर ही वो अपने सामान को बेच सकता है और एक गारंटीड प्राइस, इसको पहले से ही म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगी इनकी कि देखिए हम 5 वर्ष में इससे कम, ये जो 5 अभी इन्होंने कहा कि हरियाणा में इनकी सरकार जब थी तब इन्होंने कानून बनाया था कि पिछले वर्ष के एमएसपी से कम के रेट में आप नहीं खरीद सकते हैं। तो 5 वर्षों के आप एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज में जो पैसा आता है उससे भी अधिक में आप गारंटी करिए, किसान की इच्छा है उससे अधिक में गारंटी करे। और अगर जब फसल आती है प्रोड्यूस होकर और उससे ज्यादा मार्केट प्राइस होती है, तो जो करार करता है उसके पास उपाय नहीं है, ये गारंटी उसको प्राइस ज्यादा वाला प्राइस देना पड़ेगा, वरना किसान करार से मुकर सकता है।